कि ये सारे रूल्स, ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं पर जो फेसबुक का और व्हाट्सएप का बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, वो खुलकर सामने आ जाता है। फेसबुक का तो बिजनेस इंटरेस्ट की बात आखीदास जी ने ही कर ली थी। व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूजर है, वो पेमेंट लाइसेंस का वेट कर रहे हैं। जब वो पेमेंट लाइसेंस आएगा तो बड़ा प्रॉफिट यहां से फ्लो करेगा, इसलिए वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रखते हैं। और गैरतलब बात यह भी कि अंबानी जी और मोदी जी की तो नजदीकियां सभी लोग जानते हैं, और ये सबको पता है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 10% के लगभग स्टेक खरीदा 43,574 करोड़ रुपए में, जो दुनिया का सबसे बड़ा माइनॉरिटी स्टेक प्रीमियम पे खरीदा गया है। तो कहीं ना कहीं ये तार जो है ये बहुत जुड़े हुए हैं। इन बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखने की बहुत जरूरत है कि कैसे एक सुनियोजित ढंग से, कैसे एक सोचे समझे तरीके से हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का खनन हो रहा है, हमारे लोकतंत्र की अवमानना करी जा रही है। और कहीं पर मैं फिर से वो बात दोहराती हूं जो कांग्रेस पार्टी ने कही है कि बिल्कुल जेपीसी का गठन होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी डेमोक्रेटिक मूल्यों का जरा सा भी खनन करती है, उसकी जरा सा भी अवमानना करती है, उसको कटघरे में खड़ा कर कर सवाल पूछने ही पड़ेंगे, हमको जवाब चाहिए। और फेसबुक से हम ये आशा करते हैं कि आप तुरंत रेमिडियल मेजर्स लेंगे। ग्लोबल फेसबुक हेडक्वार्टर्स जो खुद काफी बार इसके बारे में सवाल पूछे जा चुके हैं, वो इंडिया में क्या हो रहा है उनकी टीम्स में, उसके बारे में आप अपने संज्ञान में लेकर उस पर जरूर तुरंत एक्ट करेंगे। इंडिया एक बहुत थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, हम एक बहुत जीता जागता प्रजातंत्र है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर करता है तो उससे सवाल पूछा जाएगा, उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उसकी जवाबदेही बनेगी। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर यह जरूर, कहीं ना कहीं जो फेसबुक कर रहा है वो हमारे लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करता है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। क्योंकि भारत जैसे देश में जब आप नफरत की जहरीली आग को लहलाने देते हैं, इस नफरत की खेती को उगने देते हैं, आप नफरत की स्पीचेस को अपने प्लेटफॉर्म पे रहने देते हैं, शिकायतों के बावजूद उसको नहीं हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी कंप्लिसिट होते हैं इस पे। आपने देश के लिए अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। सिंगापुर में जब आप पॉलिसी मेकर्स के सामने आपकी जवाबदेही आपने कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप कंटेंट हटा नहीं सकते स्वेच्छा से, तभी हटाते हैं जब आपके पास कंप्लेन आती है। जब भारत में आपके पास कंप्लेन आती है तब आप वो कंटेंट क्यों नहीं हटाते? कंटेंट चलता ही जाता है, कितनी भी कंप्लेनें हो जाए। ये कौन सी आप ये दोहरी नीति की बात क्यों करते हैं? दूसरी चीज, ये और भी जरूरी चीज है, 7 दिन पहले अभी मुंबई में किसी ने एक आत्महत्या की कोशिश करी थी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, और मैं शुक्रगुजार हूं फेसबुक की कि आप तुरंत पुलिस के पास गए, आपने इसके बारे में सूचना दी और इसको हम लोग टाल सके। अच्छी बात थी, आपकी अच्छी पहल थी। लेकिन इसमें आपने पहल करके काम किया, तो आपकी पहल से अगर एक सुसाइड टल सकता है तो आपकी पहल तब भी होनी चाहिए जब हेट्स, जब थ्रेटन, जब रूमर से बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है, तब आपकी पहल होती है, वो जाती है। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो आप ये अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, आप चाहे यूएस में हो, चाहे टर्की जैसे देशों में हो, आपने लगातार पेजेस को हटाया है फेसबुक के प्लेटफॉर्म से, और ये कह के हटाया है कि ये कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर होता है। इसके बारे में आपकी प्रेस रिलीज भी जारी होती है। हमारे देश में आपने ऐसा आज तक क्यों नहीं किया है? क्या हमारे देश में इंटरनेट पे जो व्यवहार है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत जिम्मेदाराना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत गैर जिम्मेदाराना, बहुत नफरत भरी बातें, बहुत थ्रेटनिंग भरी बातें, बहुत अजीब तरीके की बातें औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, एक संप्रदाय के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ करी जाती है, किसी समुदाय के खिलाफ करी जाती है। आपने ऐसा काम यहां पर क्यों नहीं किया?